आतंक का आका अब मांग रहा रहम की भीख। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. भारत की सैन्य कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान। पाकिस्तान के 40 सैनिक, 11 मिलिट्री एयरबेस तबाह। आतंक पर भारत के रक्षा मंत्री का दो टूक जवाब। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सैन्य क्षमता दिखी। सात मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान के करीब 100 आतंकी मारे गए थे। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया और जवाबी कार्रवाई में लाहौर और गुजरांवाला स्थित रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। The enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. लेकिन पाकिस्तान का दिल इतने से कहां भरने वाला था। 8 से 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल दागे, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान, चकलाला, मुरीद, सियालकोट, जकोबाबाद, रफीकी समेत 11 मिलिट्री एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत की इस कार्रवाई में करीब 40 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना ने दुनिया के सामने इसके सबूत भी पेश किए। On the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night he sent in his Jihad class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. भारत के कड़े एक्शन को देखकर पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया और भारत के सामने रहम की भीख मांगने लगा, जिस पर भारत ने 10 तारीख शाम 5 बजे सीज फायर की घोषणा कर दी। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। इस पर भारत के विदेश सचिव की कड़ी प्रतिक्रिया आई और सेना को खुली छूट देने की बात कही, जिसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगी और पिछले 2 दिनों से बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। हालांकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।